नमस्कार। जब स्त्रियों के सम्मान की बात आती है तो सभी व्यक्ति प्राचीन काल का जो इतिहास रहा है उनके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वेदों से एक उदाहरण एनसीईआरटी में दिया गया है और उपनिषद से, ठीक। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ है तो उस पर चर्चा की गई है कि एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। तो याज्ञवल्क्य नाम सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए और गार्गी जो एक ऋषिका थी के प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया उन्होंने, ठीक। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ठीक। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, इस जो शास्त्रार्थ है इससे ये पता चलता है कि स्त्रियों को भी उस समय सम्मान दिया जाता था और उन्हें हक था किसी भी प्रश्न को लॉजिक के साथ पूछने का, ठीक, जैसे इन्होंने पूछा। एक और कहानी है, कहानी जो है ये भी उपनिषद से ही ली गई है, ठीक है। कठोपनिषद, जो नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा की कहानी है कि अपने पिता से वे पूछते हैं कि उनके पिता जो होते हैं नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उससे किस देवता को अर्पित करेंगे, ठीक है। यज्ञ कर रहे होते हैं वो, है ना। तो समस्त संपत्ति को दान दे रहे थे तो उनके पुत्र ने पूछा तो नचिकेता ने उनसे पूछा कि किसको देंगे भाई आप इतना दान। तो नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर वो क्रोध पे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ, ठीक। तो जब यम लोग जाते हैं तो यमराज से पूछते हैं कि उनके मन में प्रश्न था कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, कि जब हमारा शरीर जो है ये ढह जाएगा, हमारा अंत हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। तो पहले तो बालक समझकर प्रश्न का उत्तर जो है वो टालते रहे यमराज, लेकिन बाद में उन्होंने उनको बताया कि जो आत्मा होती है ना इसके बाद, ठीक है, जब हमारा अंत हो जाता है तो आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही इसकी मृत्यु होती है, तो ये अमर है, ठीक। तो उसके बाद वो उनको जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है नचिकेता को, तो अपने पिता के पास वापस आते हैं वो, और उनके पिता जो है हंसी उल्लास पूर्वक उनका स्वागत करते हैं कि आपको अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ठीक। तो ये जो शरीर है ना ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि जितने हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा। यदि हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम कुकर्म करना शुरू करेंगे और कुकर्म से हानि होती है, और जब प्रकृति रौद्र रूप लेना धारण करती है तो अंत तो निश्चित हो ही जाता है, जैसा कि हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। धन्यवाद।